हिंदू समाज तुलसी के राम को लेकर चल रहा है, लेकिन वाल्मीकि के राम को छोड़ दिया। हम लोग वाल्मीकि के राम को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुष नहीं थे, बल्कि वो परिस्थितियों के शिकार थे। कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम संस्कृति है उसमें वापस लाना चाहते हैं, जहां पुरोहित का आतंकवाद नहीं हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां जातिगत भेदभाव नहीं हो, जहां कन्या को जलाया नहीं जाता हो, जहां किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती हो। और यह आंदोलन खड़ा हुआ है, खड़ा होगा। मैं इस मंच से तिरुमावलवन जी की भी बड़ाई करता हूँ। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो तमिलनाडु से हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, कभी वो रामदास अठावले जी के साथ भी हुआ करते थे। अठावले जी बैठे, भाई आप भी 22 प्रतिज्ञा लेते हो, कभी आरएसएस ने, बीजेपी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? कौन नहीं लेता 22 प्रतिज्ञाएं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे तिरुमावलवन जी हैं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को ऑफिस दिया कि आइए आप यहाँ सेंटर से ऑफिस चलाइए। ये उत्तरी और दक्षिणी आंदोलन जुड़ रहा है। आप जितना हमें छेड़ोगे, इधर करेक्ट माँ आएंगे रिके अब तिरुमावुर हाँ करेक्ट माँ। हाँ, अभी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत जुड़ रहा है, और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जुड़ेगा तो वाल्मीकि की रामायण सामने आएगी। मैं वाल्मीकि की रामायण की बात क्यों करता हूँ? भारत में 2 रामायण हैं। एक है रामचरितमानस, जिसके अंदर राम को पुरुषार्थी पुरुष दिखाया गया है। एक है वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर यथावत दर्शाया गया है कि राम का जो जन्म है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए फल के खाने से होता है। अब ऋषियों ने कौन सा फल दिया, ये तो वाल्मीकि जी जानते होंगे। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। और उसी वाल्मीकि रामायण के उद्धरण को पेरियार जी ने कहा। ये अंबेडकरी लोग जो वाल्मीकि का विरोध करते हैं, उन्हें वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए। आपको एक पुस्तक है राम की कहानी, राम की जवानी, जिसे भंते आनंद कौशल्यान ने लिखा है। और भंते आनंद कौशल्यान खत्री समाज से आते थे। और इस पुस्तक पढ़ी है किसी ने भाई यहाँ पे? अरे क्या करते हो यार, अंबेडकरी कहते हो, खुद को किताबें पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो आप लोग? हमारी जो लड़ाई है वो विद्वता की है। हम इंफॉर्मेशन पे लड़ेंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे। और अगर केस लेकर के ये जाते हैं तो इन केसों का एक पब्लिक के ऊपर केस सुना जाए, फिर पता चलेगा सच्चाई क्या है। देखो, पेरियार जी ने वही कहा है जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में कहा, और जो वाल्मीकि जी ने कहा वही ललई यादव ने कहा। हमें वाल्मीकि जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने यथार्थ को रखा। अगर इस देश के अंदर वाल्मीकि नहीं होते तो आज राम भी नहीं होते, ये आप याद रख लो। लेकिन वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में अंतर है। हिंदू समाज तुलसी के राम को लेकर चल रहा है, लेकिन वाल्मीकि के राम को छोड़ दिया। हम लोग वाल्मीकि के राम को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुष नहीं थे, बल्कि वो परिस्थितियों के शिकार थे। कौन व्यक्ति जंगल में जाना चाहेगा? परिस्थितियां ही है ना, जंगल में भेजती हैं। और ये परिस्थितियों की जो शिकार है वो हम लोग भी हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम परिस्थितियों के शिकार हैं। हमारी कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बैठे हैं और मनुवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। हम यही कहेंगे, भारतीय संविधान लागू हो, मनुवाद खत्म हो। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम।